लोग सब कुछ सीख ले रहे हैं, फिर भी नुकसान में रह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, क्यों नुकसान में रहते हैं? इसमें नहीं कि आपका एक दो एंट्री हो जाता है, उसके बाद हम लोग फिर से फॉर्म में बहुत सारे एंट्री कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपका साइकोलॉजी जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें माइंडसेट आपका नहीं स्ट्रांग है तो बहुत मुश्किल है ट्रेडर के लिए। तो क्या कोई तरीका है जिससे स्कैल्पर्स भी एस कर सकते हैं मार्केट? ये जो पढ़ाएंगे राइट स्क्रीन के ऊपर, उससे वो पूरा का पूरा जोन बन जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि नो ट्रेडिंग जोन आपका कौन सा है। स्कैल्पर अगर बनना है राइट, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो उनको सबसे बड़ा एक पॉइंट पहले क्लियर करना पड़ता है, वो है स्टॉप लॉस। अभी स्कैल्पर्स लॉस कर रहे हैं, इसका मेन रीजन वही है कि वो लॉस दे ही नहीं रहे मार्केट में, होप के अंदर खड़े रहते हैं। जब स्क्रीन पे क्या क्या सिखाने वाले हैं हमारे दोस्तों? मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के रिलेटेड जितनी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग जो प्रोफाइल के कॉम्बिनेशन रहते हैं वो सिखाएंगे। कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, कहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। तो बहुत कुछ हो गया भाई। एट द एंड ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा बनाता है या ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाता है? फिर आपसे भी पूछूंगा। इसके अंदर दोनों भी डिपेंड करता है। किस कैपिटल के बाद लगता है कि भाई अब बाइंग छोड़ के सेलर ही बन जाओ, वो बेटर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब आपके हिसाब से ऊपर जाएगा तो आराम से। कंजर्वेटिव है। हाँ, क्योंकि आप हेजिंग करके करेंगे तो आपको और भी मार्जिन मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। ये माइंडसेट सही कैसे करा? माइंडसेट सही करना है ना, तो पहले तो एक चीज़ हमें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, एक और बार आपका स्वागत है। ट्रेडिंग में अगर आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट तो ऐसा होता है आज होता है कल चले जाता है, बिल्कुल उसके जैसे जैसे कि आपकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड रही थी। मैं पैशन की बात कर रहा हूँ। अगर पैशन है तो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारे गेस्ट हमने बुलाए थे आप लोगों के लिए, जिनके पास बहुत भयंकर एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, खुद ट्रेड करते हैं, खुद प्रॉफिटेबल भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। विवेक जी की हम बात कर रहे हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा कहा कि सर आप वापस उनको लेके आओ, वापस उनको लेके आओ, लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में सबसे बढ़िया खास बात ये होती है कि हम हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जब हमने बात करी इस बार विवेक जी से, थोड़ा समय लग गया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन जैसे ही उनको समय मिला हमने बात करी, तो हमने उनसे कहा कि क्या आप किसी और को भी साथ ला सकते हैं। तो इस बार वो लेके आए हैं एक और धमाकेदार ट्रेडर अपने साथ, जिनको भी 8 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है, जिनका नाम है सूरज जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो किस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या अलग करते हैं जो आप लोगों को शायद बताया नहीं जाता, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक और बार स्वागत है आपका। थैंक्स अभिषेक जी, थैंक्स फॉर एंड इनवाइटिंग। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है। तो सीधे सवालों के साथ अपन यस शुरू करते हैं। यस। सबसे पहला आपसे सवाल होगा और सेम सवाल फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। एक बात बताइए, मैं आपको 3 चीजें बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि एक ट्रेडर के लिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है। पहला है भाई इंडिकेटर, कोई सा भी, मूविंग एवरेज बोल लो, वी वैप बोल लो, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं 100 तरीके का। दूसरा है वॉल्यूम, कि भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोफाइल, कुछ भी बोल लीजिए इनमें से। दूसरा हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोफाइल। और तीसरा अगर मैं बोलता हूँ एल्गो सिस्टम, क्योंकि आपका भी खुद का एल्गो और आजकल बहुत चलता है दुनिया में, सबको लगता है कि भाई एक एल्गो लगा दिया तो वो 21 दिन में पैसा डबल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी ट्रेडर के लिए क्या होता है और क्यों होता है, वो भी समझाइए। और सेम फिर आपसे मैं पूछता हूँ। देखो, बस मार्केट में अंदर आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो पहले तो आपको बेस जानना ज़रूरी है। एंड बेस कोई इंडिकेटर होता नहीं है कभी। एल्गो तो एक प्रो लेवल की बात होगी जब आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। तो मेन चीज़ होती है आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो बेस जानो। एंड बेस मार्केट के अंदर कौन सा है? ऑब्वियसली वॉल्यूम ही है। तो आपको पहले वॉल्यूम को मास्टर करना ही पड़ेगा। बिना वॉल्यूम को मास्टर करे आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करो, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ओके, तो वॉल्यूम आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडर ने तो कहा है वॉल्यूम में, दूसरे ट्रेडर से पूछते हैं आपके हिसाब से सूरज। मेरे हिसाब से भी वॉल्यूम ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता है चलती है कि कहाँ पे एंट्री लेना है। कोई भी मतलब कोर्स करेंगे आप तो आपको एक आइडिया चलता है कि एक इंडिकेटर के बेस पे कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बट वॉल्यूम के बेस पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री लेके एग्जैक्ट टारगेट कहाँ पे बुक करना है। तो अभी तक मेरे को ये नहीं पता चलता था कि जितने भी मैंने कोर्स किए थे पहले, तो ये उसके अंदर नहीं डिफाइन किया गया था कि टारगेट एग्जैक्टली वो पॉइंट पे क्यों बुक करना है। तो उसका रीजनिंग था ना, वो पता चला मेरे को। तो उसका जो बैकएंड था वो होता है डेटा। तो आप जब भी डेटा कोई कोर कंसेप्ट रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली सेलर्स एक्टिविटी कहाँ हो सकती है, एग्जैक्टली बायर्स एक्टिविटी कहाँ हो सकती है। तो ये हेल्प करता है हम लोगों को। ओके,
पर फिर मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, हम ये अगर मानते हैं कि वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा राइट। के साथ वॉल्यूम, पर मुझे एक चीज़ बताइए, इंडेक्स पे हम वॉल्यूम कैसे जज कर रहे हैं कि यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर बायर का, क्या वो हम कर सकते हैं? हाँ, इंडेक्स पे भी देखो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है। हम इतना रिसर्च कर रहे हैं। आपने आज तक ये बहुत सुना है, सभी लोग डेटा रीडिंग करवा रहे हैं, कोर कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो आपको पता है क्या चल इंडियन मार्केट के अंदर ये कोर कंसेप्ट एंड डेटा रीडिंग सिखाया किसने है सबको? ये आज हम जो मेंटर लाए हैं साथ में सूरज जी, ये अच्छा, आप सबको इन्होंने ही सिखाया है। नो डाउट अभी सब सिखा रहे हैं, बट जितना इन डेप्थ ये खुद लेके जा सकते हैं उतना तो लेके नहीं जा सकता और कोई। ओह, राइट, ओके। उन्होंने ही सबको सिखाया ये है। तो आज इनसे स्क्रीन पे भी सीखेंगे हाँ, दोस्तों, बिल्कुल, यस यस। बिल्कुल। तो यही चीज़ होती है, इसको बेस को मास्टर करना ज़रूरी है। ठीक है। राइट। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इतने सालों से आपने खुद ने भी चीज़ें सीखी हैं, आज भी सीख रहे हैं और बहुत लोगों को सिखा भी रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मतलब मैं ना सब लोगों से ही जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहता हूँ कि लोग सब कुछ सीख ले रहे हैं, फिर भी नुकसान में रह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो जा रही है? क्यों नुकसान में रहते हैं? इसके अंदर मुझे ऐसे लगता है जो मेन पार्ट रहता है आपका साइकोलॉजी, एंड मेन है कि आप कहाँ पे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो कि इतना ही हम लोग मतलब इतना डन है मेरे लिए। ओके, एंट्री एग्जिट सबको आज के टाइम पे पता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट अभी तक गए उनको कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये सब सारे कंसेप्ट से ओवर ट्रेडिंग कम हो रही है। ओके, अभी आपका जो पॉइंट है कि जो नुकसान कहाँ पे आता है, मेन है कि आपका एक दो एंट्री हो जाता है, उसके बाद हम लोग फिर से फॉर्म में बहुत सारे एंट्री कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपका साइकोलॉजी जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें माइंडसेट आपका नहीं स्ट्रांग है तो बहुत मुश्किल है ट्रेडर के लिए। मतलब ओके, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपसे ये सवाल है कि ये माइंडसेट देखिए, अब एक बंदा आता है, नया आता है, वो ट्रेडिंग कर रहा है कर रहा है कर रहा है, राइट। कुछ लोगों को 2 साल तक नुकसान होता है, कुछ को 5 साल तक होता है। अ, ये माइंडसेट सही कैसे करा जाए? माइंडसेट सही करना है ना, तो पहले तो एक चीज़ हमें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी, वो है मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना। हम ओके, मल्टीपल हाँ, स्ट्रैटेजीज नहीं करनी है। नहीं करनी है। पहले आप एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो, उसको ही मास्टर करो, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी में पर्टिकुलर एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स होते हैं। ठीक है। तो आपने एक स्ट्रेटेजी पकड़ी है तो एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स अगर फॉलो कर रहे हो तो आपका फोमो के अंदर कभी एंट्री नहीं होता। ओके। वरना अभी सबके साथ हो क्या रहा है, जनरली ऑप्शन बायर्स 90% तो वही है, स्कैल्पर्स। उनके साथ हो क्या रहा है कि जब भी 15-20 पॉइंट मिलते हैं उनको प्रीमियम का तो वो निकल जाते हैं। देन वही उसका प्रीमियम है ना 200 तक भी जाता है। करेक्ट। फिर ये प्रॉफिट बिल्कुल। करने के बाद भी रिग्रेट करते हैं। बिल्कुल। बट जब भी 15-20 पॉइंट उनको मिल रहे हैं दूसरी बार एंड वो 200 पॉइंट के लिए खड़े रहते हैं, तब वही उनका एसएल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एट द एंड उसकी साइकोलॉजी इस वजह से ठीक नहीं हो पा रही है। करेक्ट। एंड उसका रीज़न क्या आया मेन, कि आपने एंट्री सही जगह पर कर ली बट आपको एग्जिट का पॉइंट पता ही नहीं है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी के अंदर एग्जिट का पॉइंट अलग अलग रहता है। ओके। राइट, तो आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज दिमाग में लेके चलते हो ना, नहीं, तो ये चीज़ लेकिन नहीं होती। मुझे एक चीज़ बताइए, सॉरी टू यस इंटरप्ट यस। इधर, जैसे हम देखते हैं ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो हाँ। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 10 रुपए का ऑप्शन 0 भी होता है, 10 रुपए का ऑप्शन 100 भी होता है। यस। 100 तक कोई रिटेल रुकता ही नहीं है, सच्चाई बात तो ये है। देखिए, आपको भी पता है, हाँ। वो 10 का 17 भी हो जाएगा तो वो एक गणित लगा, और भाई 10 का 17 हो गया, मैं तो निकल जाता हूँ, और उसी के सामने गाड़ी फिर निकल जाती है, 1 घंटे और रुक जाता वो, तो वो हो सकता है 150 भी हो जाता। ऑब्वियसली। आप दोनों ये क्लेम कर रहे हो कि अगर किसी ने सही स्ट्रैटेजी और यस वॉल्यूम को सही तरीके से समझा, तो यस। वो ये तक पता कर सकता है, इफ नॉट 100 की 80-85 तक तो हाँ। जाएगा ही जाएगा, ये यस पता कर सकते हैं। यस। प्रोबेशन रिवर्सल पॉइंट उसका पता लगे, अच्छा, कि एग्जैक्ट पॉइंट ये पता यहाँ लगेगा। से एग्जैक्ट पॉइंट पता चल एग्जैक्ट सकता पॉइंट है। पता लगेगा। ओह, काफ़ी सारे पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया, मतलब मैं लेवल्स डाल रहा हूँ राइट। जी। तो लेवल्स पे एंट्री से पहले ही एग्जिट का पॉइंट हमारा डिराइव रहता है। तो आप जहीं पर कहाँ पर भी एंट्री ले रहे हो तो आपको पता है कि एग्जिट कहाँ करना है। ओके, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो भाई बहुत सारे ट्रेनर्स तक को सिखाया हुआ है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम अगर इस पॉइंट को समझते हैं कि एज अ ट्रेडर हमको एग्जिट पॉइंट या रिवर्सल पॉइंट भी पता है, ये इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये सुबह सुबह ही जब लेवल्स बता रहे हैं, लेट्स से निफ्टी अभी इधर है, बैंक निफ्टी इधर है, आप पहले ही बता रहे हो कि भैया ये वाला एक XYZ लेवल तक आ सकता है, XYZ जा सकता है, ये मतलब क्या, इसमें लॉजिक क्या है? मेरे को लॉजिक समझाइए। सो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको डे बिफोर पता चलता है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट डे क्या करना है। अभी ट्रेडर क्या करता है कि जब वो लाइव मार्केट में आता है तो वो प्लान करता है कि एंट्री कहाँ से करना है, एग्जिट क्या करना है। ठीक है। तो सब लोग आप सुनते आ रहे कि पहले से प्लान करना है, बट प्लान एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे ही सेलर से, यहाँ पे ही बायर से, मतलब जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हम बोलते हैं। ओके,
तो ये हम लोगों को प्री डे पता चलता है। इसके लिए हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में ना हर एक इंडेक्स के, हर एक स्टॉक्स के लेवल्स आराम ओके, से डाल सकते हैं। मैं ना इधर थोड़ा सा इसको और पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं ना साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ। मान लो मैं एक आर्म ट्रेडर हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। मैं एक आर्म ट्रेडर हूँ और मान लेते हैं मैंने कोई चीज़ सीखी जो आप लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं आज बैठ के कल डिसाइड कर सकता हूँ कि निफ्टी का ये लेवल है, मान लो 24,500, 25,000 जो भी है, ये एक डॉट पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। करेक्ट। आप ये बोल रहे हो, तो ये एग्जैक्टली डॉट पॉइंट की रिवर्सल पॉइंट है क्यों? क्यों वहाँ पर क्या रिटेल का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशन का पैसा बैठा है, कुछ है उधर, ओपन इंटरेस्ट है या वॉल्यूम है, कुछ है उधर, या वहाँ हम पे लिक्विडिटी है। यस, एंड वही चीज़ आपको पता लगती है डेटा के ऊपर से, जो अभी हम स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाएंगे। लिक्विडिटी तो है? मेन पूरा गेम तो लिक्विडिटी का है मार्केट के अंदर। तो Okay. आपको कहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन बाद कहाँ पे आप मतलब ब्रेकआउट करके जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट होता है, जो एक्यूमुलेशन होने के बाद ब्रेकआउट फास्ट होता है, बराबर। करेक्ट करेक्ट। तो उसको बाकी के ट्रेडर बोलते हैं कि मैनिपुलेशन कर लिया करके। हाँ तो हाँ, उसको मैनिपुलेशन एक नाम ऐड कर लिया, बट एक्चुअली वो तो मेन चीज़ है कि वो वहाँ पे जा क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है। तो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं। अच्छा, मेरे को एक अंतर बताइए, आप दोनों बताइए जो भी इसको बता सकता है, कि जब आप बोल रहे हो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस, यूजुअली डिफरेंस हम स्क्रीन पे तो समझेंगे इसको, लेकिन क्या डिफरेंस क्या होता है? एक वर्बल अगर मैं बोलूँ, क्या फेक ब्रेकआउट में लिक्विडिटी चेंज हो जाती है या कम होती है या ज़्यादा होती है, कुछ ऐसा होता है? नहीं, देखो, फेक ब्रेकआउट जब भी होता है मार्केट के अंदर, तो अल्टीमेट मार्केट को मूवमेंट के लिए चाहिए होता है पैसा, करेक्ट। राइट। जब भी फेक ब्रेकआउट आता है ना, तो वहीं पर रिटेलर्स की सोच की वजह से वो वहाँ पर फंसते हैं। एंड जो भी बड़े प्लेयर एक्चुअल में जो डाउन लेके जाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो फेक ब्रेकआउट में रिटेलर्स फंस जाते हैं, तो उनको लिक्विडिटी मिल और जाती है। उधर ही हथौड़ा मार देते हैं। हाँ, उधर ही मार देते नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है कि जैसे डे का ब्रेकआउट होता है तो हाँ एंट्री करता है, वीकली ब्रेकआउट होता है तो यही बोलते हैं ना, हम लोग को बाकी के कोर्स में भी होता है, एसएमसी हम आईटीसी देखेंगे हाँ हाँ, तो यही कंसेप्ट चलते हैं कि डे का ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, Correct. ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है। वो वहाँ पे हम लोगों को क्यों नहीं करना है, वो हम लोगों को पता चलता है डेटा से, और यही हम लोग के स्टूडेंट अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, पहले आपसे पूछता हूँ फिर आपसे मैं पूछता हूँ। वॉल्यूम्स जब हम देखने की बात करते हैं, अभी हम बाकी किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, ना एसएमसी की बात कर रहे हैं, ना किसी और चीज़ की बात करें। वॉल्यूम जब हम देखते हैं, एक लेमैन के लिए आप बताइए, क्या वॉल्यूम हमें स्विंग ट्रेडिंग अगर अपन कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी XYZ स्टॉक पे अपन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम हमें लास्ट कुछ दिनों का देखना चाहिए, कुछ हफ्तों का देखना चाहिए, या उसी दिन का देखना चाहिए, या कोई पैटर्न देखना चाहिए? क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, तो करेक्ट। क्या देखना चाहिए? जब तक पुराने वाले वॉल्यूम्स की लिक्विडिटी कलेक्ट करके ख़त्म नहीं हो चुकी है, तब तक वो वॉल्यूम सबका काम करेगा। इसको आप अपनी भाषा में समझाइए पहले। हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सुनो, तो वॉल्यूम का हमें जितना स्विंग का बड़ा टारगेट चाहिए, राइट, उतना पीछे का वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा, राइट। वो एक एक ही उदाहरण, एक वर्चुअल हाँ, उदाहरण दीजिए। उदाहरण के हिसाब से देखो, आज फ्राइडे है, राइट। हाँ, तो आज मार्केट जिस हिसाब से मूव हो रहा है, अगर ठीक है, आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है, तो आप वेडनेसडे का देख लो, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, ठीक तो है। वेडनेसडे का वॉल्यूम देखो, चलेगा। एक दिन पहले का वॉल्यूम देख हाँ, लो, अगर बट इंट्राडे कर रहे हैं। यस, ठीक है, बट इंट्राडे कर रहे हैं तो एक दिन पहले का वॉल्यूम देख लिया। वॉल्यूम देख लो, ठीक चलेगा। है, बट आपको 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट की रैलीज अगर कैप्चर करनी है, बड़ी स्विंग कैप्चर करनी है, तो आपको पिक्चर बड़ा देखना पड़ता है। एक दिन का सेशन का आप वॉल्यूम देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो आपको पिछले कई दिनों का वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जोड़ के उसका प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा, कहाँ तक तो अब पकड़ेगा। मैं ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंट्राडे पे पूछता हूँ, आपसे पहले पूछता हूँ, फिर मैं आपसे स्विंग पे आऊँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, इंट्राडे में ना कभी कभार आपने देखा होगा, स्टॉक्स की अगर अपन बात करते हैं, कोई नाम नहीं लेंगे अपन, तो जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो गैप अप होते हैं और उसके बाद पूरे दिन वो तहलका ही मचाते हैं, है ना? मतलब मैं उसको जिस हिसाब से देखता हूँ, मैं थोड़ा सा पिवट यूज़ करके उसको मैं बैलेंस आउट करता हूँ, वॉल्यूम भी मिक्स करता हूँ, पिवट भी देखता हूँ। मेरी एक अपनी खुद की एक अलग है, जिसपे कि काफ़ी अच्छी खासी मेरी एक्यूरेसी रहती है और मैं उसको कैप्चर करता हूँ। तो क्या आप जो वॉल्यूम की परिभाषा बता रहे हैं, क्या उसको यूज़ करके इस तरह, क्योंकि लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है, मैं अगर कैंडल पैटर्न बताऊँ, वो एकदम गैप अप होगा और पहले 10 मिनट में लगेगा कि ये पूरा ब्रेकआउट हो गया, भगेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा-सा एक विक बना देगा और वहाँ पर लोगों को वो धर लेगा और उसके बाद बाय-बाय टाटा। उसके बाद तुम दिन भर जितना एवरेज कर लो, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, वो ऊपर आएगा ही नहीं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो उस दिन जो विक बना लिया, कुछ लोग उसके बाद होल्ड करके भी चले जाएँगे अगले दिन। अब वो वापस ऊपर कभी देखेगा ही नहीं, वो उसका आखिरी दिन था, जबकि पूरे न्यूज़ चैनल तब चिल्लाते ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। क्या मैं सही समझ रहा हूँ, आप लोग वॉल्यूम के थ्रू इस यस, तरह के पैटर्न्स को भी आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो यस, पूरा डायरेक्शन? के पूरा। यस, पूरा। एंड मेन एक सीक्रेट का अगर बताओ ना आपको, तो जिस दिन वो गैप अप होता है ना, हाँ हाँ, वो भी आप एडवांस में पता लगा सकते हो।
अकॉर्डिंग क्या टू बात कर रहे हैं? हाँ, यस। और कौन सा गैप फिर ओह! से फिल करने के लिए आएगा ना। कहाँ तक गैप अप करके जाएगा या तो कहाँ गैप अप ओपनिंग करेगा वो भी प्रिडिक्ट तो कर मैं सकते हैं। आपसे ना अब एक मिथ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ गैप अप से रिलेटेड। मैं ना 12-13 साल पहले एक जन से बात कर रहा था, तो उन्होंने मतलब 2013 की बात होगी, तो उससे 13 साल हो गए। तो उस समय पे उन्होंने मेरे को एक चीज़ क्या बोली थी कि भाई तुम ना हमेशा एंड ऑफ द डे में अगर कोई भी स्टॉक ऊपर बंद हो रहा है तो वो गैप अप होगा। क्या ये सच है या झूठ है? देखो उसमें क्या होता है कि जो भी क्लोजिंग रहती है और उसका वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन कौन से एरिया में हुआ है उसके हिसाब से पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो गैप अप होगा तो कि नहीं। ये कैच है, क्योंकि मतलब उस एरिया में सिर्फ क्लोजिंग नहीं। नहीं, क्लोजिंग नहीं, उस एरिया में एक्चुअल समझो सेलर्स है और क्लोजिंग आपने बहुत टाइम देखा रहेगा कि मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है, दूसरे दिन वहाँ से 300-400 पॉइंट गैप डाउन। करेक्ट। ओके, तो वो हम लोग को वो तो पता चलता है कि उसने बायर्स को ट्रैप कर लिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 700 पॉइंट ऊपर जा रहा है एग्जाम्पल। ओके, दिन सब लोगों को यही है कि मार्केट अभी, और न्यूज़ भी यही चलता है करेक्ट। कि अभी यहाँ से तो मार्केट रॉकेट होने वाला है। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। दिन वहाँ से मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट करता है। वो आपको वॉल्यूम के गेम से पता लग जाता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि वॉल्यूम वो अस्त्र है जिससे कि आपको डायरेक्शन भी समझ में आ सकता है, गैप अप गैप डाउन भी समझ में आ सकता है, आपका क्या टारगेट रखना चाहिए, मेन बहुत बड़े लोगों का प्रॉब्लम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहाँ पर चीजें रिवर्स होंगी। सो एक होता है कि गैप अप होता है, हम्म। तो लोगों का क्या होता है कि गैप अप होने के बाद वो गैप तुरंत फिल करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। लोग तुरंत रिवर्सल एंट्री मारते हैं, बट यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, दिन वहाँ से कंटिन्यूशन पैटर्न करके ऊपर जाता है। या तो फिर मेरे को एक चीज आप बताओ, हाँ, लास्ट टाइम जब विवेक जी आए थे तो विवेक जी ने हमें फ्यूचर्स पे एक हेजिंग वाली चीज पूरी अच्छे से समझाई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट करना। आप मुझे एक चीज बताओ कि ये तो इन्होंने एक तरीका बताया, जितना मैं समझ रहा हूँ क्या हम इस डेटा को, अब मैं हो सकता गलत तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या मैं इसको इंडिपेंडेंट ऑप्शंस पे भी चेक कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं, सही सोच रहा हूँ, मतलब ठीक है। हीरो जीरो भी पता हीरो लगता जीरो है पता चलता हीरो जीरो भी पता चल सकता है, ये आप आज स्क्रीन में समझाएंगे थोड़ा? हीरो जीरो नहीं, है, हीरो बट जीरो एक हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल और ये वॉल्यूम, सारी हाँ चीजें यस, आप वो चीज़ें समझाएंगे? समझाएंगे। ठीक है। अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया ना, तो लाइक करो भैया, क्योंकि 15,000 लाइक्स आएंगे तभी मैं आपके लिए फ्री में ये सारे सेशन लेके आऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ों पे। तो अपन आएंगे, आई नो ऑडियंस भी एक्साइटेड होगी स्क्रीन पे जाने के लिए, लेकिन मेरा ना फिर एक सवाल है आपसे, ये सवाल है कि वॉल्यूम प्रोफाइल तो सर हमको समझाने वाले हैं, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने लास्ट टाइम स्विंग के बारे में बताया था, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, हम एक तरीके से बोल सकता हूँ गैप अप गैप डाउन, मतलब BTST ST BT भी हम पकड़ सकते हैं। बाय, जिनको नहीं पता, बाय टुडे सेल टुडे बाय टुमारो वो होता है। स्कैल्पर्स के लिए कुछ हम सोच सकते हैं कि, क्योंकि देखिए वॉल्यूम, क्या पहली बात, दो दो भागों में सवाल है, क्या वॉल्यूम स्कैल्पर्स के काम आती है, और दूसरा स्कैल्पर्स किस हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज भी स्कैल्प करते हैं, उनके पास समय नहीं है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस पढूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस पढूं, तो क्या कोई तरीका है जिससे स्कैल्पर्स भी एस कर सकते हैं मार्केट में? यस। देखो स्कैल्पर्स का सबसे दो बड़े प्रॉब्लम क्या रहते हैं, एक तो फोमो के अंदर एंट्री लेना, दूसरा ओवर ट्रेडिंग करना, ठीक क्योंकि है। उसका कोई लिमिटेशंस नहीं रहता कितने स्कैल्प करने हैं। करेक्ट। तो उन ये मेन जो दो प्रॉब्लम है जो अभी तक सोल्व नहीं हो पाए, उसका एक सॉल्यूशन के लिए हम ये जो पढ़ाएंगे राइट स्क्रीन के ऊपर, उससे वो पूरा का पूरा जोन बन जाएगा। तो एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि नो ट्रेडिंग जोन आपका कौन सा है। जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े उन लोगों को पता है कि नो ट्रेडिंग जोन कहाँ से, तो आपका फोमो आएगा ही नहीं, वो जोन में ठीक है। आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। एंड फिर भी जो लोग डेटा रीडिंग नहीं करे हैं राइट, अभी तक नहीं सीखे, उनके लिए मैं एक स्कैल्पिंग का टूल बनाया हूँ। ठीक तो है। स्कैल्पिंग के टूल के अंदर आपको बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस से काफ़ी बड़ी बड़ी जो मूवमेंट आती है इंट्राडे की, स्पेसिफिक 40-50-100 पॉइंट की जो प्रीमियम की मूवमेंट आती है, वो भी इजीली पकड़ सकते हो, एंड बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो वो टूल भी अगर मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर अपन दिखाएंगे। स्क्रीन पे समझेंगे। स्क्रीन पे जाने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि आज आप स्क्रीन पे क्या क्या सिखाने वाले हैं हमारे दोस्तों को? मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के रिलेटेड जितनी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग जो प्रोफाइल के कॉम्बिनेशन रहते हैं वो सिखाएंगे, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, कहाँ से लॉन्ग अनवाइडिंग आ सकती है। ये तो बहुत कुछ हो गया भाई, मतलब तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो हम स्कैल्पिंग सीखने चलेंगे पहले आपके टूल के थ्रू, फिर हम वॉल्यूम प्रोफाइल समझने के लिए चलेंगे वहां पर, और फिर लौटते हैं वापस आपसे वार्तालाप करने के लिए, ठीक है? सो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन पर। तो जैसे Yes. कि आपने हमें अभी बताया था स्टूडियो में कि हम कुछ स्कैल्पिंग का समझेंगे, तो Right. ओवर टू यू। हाँ देखो, स्कैल्पर अगर बनना है राइट, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो उनको सबसे बड़ा एक पॉइंट पहले क्लियर करना पड़ता है, वो है स्टॉप लॉस। अभी ठीक है। स्कैल्पर्स लॉस कर रहे हैं, इसका मेन रीजन वही है कि वो लॉस दे ही नहीं रहे मार्केट को, होप के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है। तो हमने एक ही चीज पे काम करा है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा करा है। ओके। राइट। तो आप स्क्रीन के ऊपर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से बीटीसी का चार्ट है, यहाँ से एंट्री बता रहा है,
तो आपको स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, राइट। इतने छोटे से स्टॉप लॉस में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया, ठीक है। राइट। सेकंड टाइम मार्केट वापस ऊपर गया तो वापस से छोटा स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा। तो मतलब कहने का पॉइंट यही है कि मिनिमम क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं यहाँ पे? देखो जब तक रैली कंटिन्यूएशन में रहेगी रिस्क रिवॉर्ड चाहे बढ़ता 1:20 भी चला जाएगा चलेगा। ओके, जैसे ही रिवर्स होता है तो हमारा टूल वहां से सिग्नल दे देता है, ठीक है। उसके इन बिटवीन भी रिवर्स हो रहा है, बट इसका कंसेप्ट जो हिसाब से हमने डेवलप करा है ऐसे पे सिग्नल नहीं देगा ओके, एंड ऐसा भी नहीं है कि एसएल नहीं जाएगा, बट ठीक है। एसएल आप देखो हर बार छोटा छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पर एक बार बताइए, जैसे एंट्री यहाँ पर हम कर रहे हैं हाँ, और स्टॉप हमारा यहाँ का है, यहाँ का है, ठीक है। तो ये हमने जो एंट्री करी है शॉर्ट एंट्री है, हाँ, लाल रंग का बना हुआ है, यस, ये हम इधर 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 गए हैं 1:3 1:3 पे, तक, हाँ। 1:3 तक। उसके बाद भी अगर किसी ने होल्ड किया होता तो ये तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। नहीं, यहाँ से बाय का सिग्नल दे दिया ना आपको अच्छा, नीचे से। ओ ये एंट्री रहा। हाँ, ये एंट्री हमारी सिग्नल जो हो रही है वो यहाँ से इस कैंडल पे आ रही है, इस कैंडल पे आ रही है, इस कैंडल पे आ रही है। जहाँ से स्टार्ट हुआ ना ये ग्रीन कैंडल वहीं से आ रही अच्छा, इधर से एंट्री है, हाँ। तो ये तो बहुत ही एक ही बार में 1:6 हाँ। चलेगा। है, 1:7 तक चला गया आपका अच्छा हाँ, खासा, 1:7 तक चलेगा। एंड उसके बाद देखो तुरंत ही सेल का एंट्री बना के छोटा सा स्टॉप लॉस भी दिया। हाँ, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि स्कैल्पिंग में अपन छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते Yes. जाओ और एक एक बार में बड़ा बड़ा। तो जैसे मुझे एक अंदाजन में बताइए, ये अपन ने और ये कौन सा फ्रेम ऑफ चार्ट है, कितना टाइम फ्रेम का? 3 मिनट का है। 3 मिनट का। ये हमने मोटा मोटी 1:7 जब लिया हुआ हाँ। है तो हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर लिए होंगे? हमने कितने के पॉइंट्स एस्टिमेट अगर हम देखें, हाँ, अप्रॉक्स हमने किया है 200 पॉइंट 200 पॉइंट 200 पॉइंट के ठीक है। और जब हमने गवाया होगा तो अपन ने कितना गवाया होगा? गवाया है, वो बहुत छोटा सा गवाया है। हाँ, एक बार देख लेते ताकि हाँ। ऑडियंस को समझ में आ जाए। 30 पॉइंट, 30 से 35 पॉइंट। अभी बीटीसी में 30 से 35 पॉइंट गवाना मतलब कुछ नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि हाँ। यहाँ पर जब एंट्री बनी थी तो यस, जब तक हमको एग्जैक्ट सिग्नल नहीं आ रहा, तो जैसे 1:2 भी चल रहा है, 1:3 हाँ, भी चल रहा है, 1:4 yes. भी चल रहा है, हम 1:2 ऑलमोस्ट 6 तक 7 तक गए। 7 तक गए, उसके बाद सेल का एंट्री। इसमें दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक तो डायरेक्टली आप सिग्नल का वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल का। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मेरा 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मुझे निकल जाना है, तो भी एक अच्छा डिसीजन रहता है। वाओ, जिसका आपको कैपेसिटी है खड़े रहने का, उतना खड़े रह सकते तो हो। एक चीज बताइए, लास्ट टाइम आपने हमारे चैनल पर एक इंडिकेटर बताया हुआ था, हाँ, ठीक है, यस, जिसमें भी हम क्रिप्टो कर सकते थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारी चीजें कर सकते थे। यस। क्या ये सेम उसी के साथ आ जाता है या इस पे एक अलग से जो भी है हम लिंक देंगे वहां से? हाँ, नहीं, लोग ये avail कर सकते मेरी वेबसाइट से आपको ये अलग पे दिखने मतलब वाला आपकी है। वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल सब है, कुछ जो available भी है। आज हम सीख रहे हैं सब कुछ वहां सब पर है। कुछ वहां पर अवेलेबल रहेगा। एंड अभी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, नो डाउट इसमें नॉइस बढ़ जाता है, राइट। तो इसमें जो लाइव हाँ, एंट्री रहेगी correct. वो भी आपकी लाइंस के अंदर रहेगी। जैसे ही चार्ट खत्म हो जाता है, एंट्री खत्म हो जाती है, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। मतलब सेलिंग का सिग्नल आया, उसमें कितना रिस्क, कितने पॉइंट्स आपको मिले थे, वो डायरेक्टली शो कर। देखो आज मतलब कितनी तारीख है, 29 तारीख है, तो सेंसेक्स के अंदर देखो आपको सुबह ही 233 पॉइंट्स दे दिए। फिर यहाँ पर भी छोटे आपको मतलब कुछ 80-90 पॉइंट दिए, फिर 26, फिर 55, फिर 55, एक में एसएल भी गया है, फिर अभी 62 पॉइंट 17 पॉइंट चल रहा है। तो कुल मिला के आप गिनो तो आज के 600-700 पॉइंट सेंसेक्स के कैप्चर करवा के दिए। नाइस। एंड स्टॉप लॉस हर बार छोटे रहते हैं ना, तो ऑप्शन बायर है वो सरवाइव कर जाता है मार्केट। और आज तो इसमें कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है क्या अभी तक, जब हम हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसमें एक पॉइंट है ना, इसमें क्या हो, क्योंकि एक पॉइंट में तो कोई निकला नहीं होगा, तो उसमें एक स्टॉप लॉस हिट क्या होगा। Okay. बाकी तो ये 233 पॉइंट तो इनफ है। नाइस। तो इसी तरीके का ये स्कैल्पिंग टूल है। एंड पिछली बार जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का जो इंडिकेटर बताया था, उसके अंदर नो डाउट सारी की सारी रैलीज कैप्चर होती है। तो बेसिकली अगर किसी को लंबा खेलना है तो वो स्विंग टूल का इस्तेमाल करता है, किसी को अगर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में खेलना स्कैल्पिंग करना है तो वो स्कैल्प तो ये कर सकते हैं। एंड मेन एक चीज होती है कि उसमें भी एक कंप्लेंट आ रही थी हम के पास कि 1000 पॉइंट जाता है, बट एट द एंड जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारे हाथ में 500 पॉइंट ही बचते हैं। करेक्ट। तो उसमें ये के तो अंदर मैंने भी भी मैंने उसके अंदर भी मैंने अपडेट दे दिया है कि अर्ली एग्जिट एंड री एंट्री वाला कंसेप्ट डाल दिया है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स वहां पर भी मिलेंगे। नाइस। तो गाइस इसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा, आप चेक कीजिएगा। लेकिन अब हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं वो उसके लिए हम आपके मित्र को बुलाना चाहेंगे यहाँ पर। तो चलिए उनको बुलाते हैं और सीखते हैं पूरी तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं सूरज जी,
जो कि हमें पूरी तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल सिखाएंगे। अब मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, फ्री में आप लोगों को सिखा रहे हैं, मार्केट में 2-3 लाख का मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्लीज नोट्स बनाते जाना ध्यान, क्योंकि इसमें ये बताएंगे प्रोफाइल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, बहुत सारी चीजें, जो सारे कंसेप्ट होते हैं वो आपको मात्र इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ना ऑपरेटर कैसा सोचता है आप भी सोचने लग जाओगे। तो सूरज जी से हम ये सारी चीजें सीखेंगे। सो ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा समझाइए कि हमारी सारी ऑडियंस फ्री में ये सारी चीजें सीख जाए। और लोगों को मैं बता दूं कि बाहर अगर आप मार्केट में जाते हो 2-2, 3-3 लाख के इसके कोर्स बेचते हैं भाई साहब, आपको फ्री में सीखने मिल रहा है, तो सीख लो, नोटपैड लो, लिखो, लाइक भी करो और लिखते जाओ। कंटिन्यू। सो जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसके अंदर हम लोग को गेम पता चलेगा कि एग्जैक्टली बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे होते हैं। करेक्ट। नाउ ये जो प्रोफाइल है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जो फर्स्ट होती है आपकी पी प्रोफाइल, ओके, देन स्मॉल पी, ओके, देन होता है स्मॉल बी, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, देन होता है आपका डी प्रोफाइल, ठीक है, एंड देन आपका फोर्थ प्रोफाइल आता है, होता है आई प्रोफाइल। आई प्रोफाइल एज अ टेक्निकल वर्ड नहीं है, वो हम लोग ने डिसाइड किया है, उसको टेक्निकल एज अ थीन प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये प्रोफाइल मतलब क्या हो? मैं सॉरी आपको बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, एकदम सिंपल करना चाहता हूं। यस, सिंपल। प्रोफाइल मतलब क्या हो? मतलब क्या होता है कि हम लोग ने जो अल्फाबेट सीखे जो बचपन से, ओके, वो पूरा के पूरा फॉर्मेशन दिखेगा इसके अंदर। ओ, मतलब वॉल्यूम वैसा फॉर्म बनेगा मतलब पूरा आप बोल रहे हो पी प्रोफाइल, तो वो पी का फॉर्मेशन बनेगा। ओके, ठीक है, ओके। सो ये पूरे के प्रोफाइल से हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे सेलर से, कहाँ पे बायर से, कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। तो पूरा हम लोग जान सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए और भी बेसिक में कर देता हूँ लोगों। एक्यूमुलेशन आप बताना, मैं सही बता रहा हूँ? एक्यूमुलेशन मतलब लोग खरीद रहे हैं, बड़े लोग, और यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं होंगी, क्या उसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे? परफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत खरीद लिया, अब बेच रहे, धीरे 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 करके निकाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, परफेक्ट, ओवर। ओके। सो हम लोग कोई तो एक जो स्क्रीन में दिख रही है उसी हिसाब से प्रोफाइल कर लेट्स से। हां, ये बिटकॉइन का है। आप कोई भी क्या ले रहे हैं? सबसे बेस्ट बात क्या है ये पूरे की पूरे डेटा रीडिंग की, पूरे के पूरे इंडिया के इंडेक्स पकड़ो या स्टॉक मार्केट पकड़ो या वर्ल्ड की कोई भी इंडेक्स लेके आ जाना, पेनी स्टॉक छोड़ के, ठीक है, ओके, ओके, उसके अंदर सेम एज इट इज कंसेप्ट काम करेगा, कोई भी थ्योरी चेंज नहीं होगी, जस्ट टाइम फ्रेम का गेम चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज सिर्फ इंडेक्स में काम करती है, ये चीज सिर्फ स्टॉक पे, ये सब पे काम करेगा, ये सब पे काम करेगा, एज इट इज काम करेगा, सिर्फ टाइम फ्रेम। जैसे आप देखते हो बीटीसी है, तो बीटीसी स्कैल्पिंग के लिए अभी सर ने जैसे बताया कि वो स्कैल्पिंग के लिए है तो आपको कम टाइम फ्रेम में, बट आप पोजिशनल जाते हो या इंट्राडे में जो इफ इनके 700-800 पॉइंट कैप्चर करना है, ओके, तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से जाना पड़ेगा, बाकी थ्योरी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज आपको। गॉट इट, ओके। सो नाउ हम लोग जो दिख रहा है स्क्रीन के सामने उसके हिसाब से जाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि ये आपका पहले ही दिन पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, करेक्ट। सो अभी आप ये करंट डे की प्रोफाइल बन रही है, बट अभी इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पिछले दिन का प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि हम लोग को नेक्स्ट डे पे काम कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। तो हम, मेरे को अगर आज ट्रेड करना है, मैं पिछले दिन का देखूंगा, क्या प्रोफाइल, क्योंकि हम लोगों को देखना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली बायर्स कहां पे, यस, बायर्स कहां पे। सॉरी मैं थोड़ा आपके कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको। ओके, अब एक काम कीजिए, सबसे बेस्ट है आपके लिए ये कंफर्टेबल रहेगा कि ये वाला साइड, आप बताइए। मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके। सो नाउ आप ये फॉर्मेशन देख लेना एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो एरिया है ये आपका लिक्विडिटी वाला एरिया है, ये लिक्विडिटी जो आप नीचे बोले थे, लिक्विडिटी वाला, तो कहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी है उस जगह पे जाके मार्केट रुकेगा। अभी ये जो एरिया है ये वॉल्यूम्स का एरिया, यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स एंड सेलर्स ने जो एक्यूमुलेशन किया है, मतलब जो कंट्रोल लिया, अभी इसके अंदर एग्जैक्टली बायर्स है या सेलर्स है। एक सेकंड वापस, यस, स्लो करते हैं लोगों को भी समझने के लिए। दोस्तों आपके लिए कर रहे हैं, ये हो गया वॉल्यूम एरिया जहां बायर और सेलर लड़ रहे थे, बस। और फिर वो लिक्विडिटी एरिया का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स की लिक्विडिटी की, बायर्स की, वो हम लोग को पता चलती है। ओके, करेक्ट। और मेन हमारे हमको एट द एंड निकालना लिक्विडिटी होगा। यस, हम लोग को वही मेन इंपॉर्टेंट पूरा गेम चेंजर लिक्विडिटी का गेम। ओके, सो नाउ आप ये देख रहे हो प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आपको दिखने के लिए फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये, हम लोग जो प्रोफाइल काउंट करते हैं तो ये जो ग्रे एरिया होता है अपसाइड का, ओके, तो ये जो कलर एरिया है, तो ये कलर एरिया को हम लोग बी में काउंट, बी बन रहा है ये, ओके, बट अभी इसके अंदर कुछ कंडीशन रहते हैं कि ये कब बी नहीं रहेगा, कब पी। अच्छा, और ये बी इसलिए बन रहा है क्योंकि ऐसे अगर मैं देखता हूँ ये स्ट्रक्चर बी बन रहा है, हाँ, करेक्ट। हाँ, अब आप कंडीशन, अब ये स्ट्रक्चर भी है, बट एक्चुअल बी प्रोफाइल नहीं है। अच्छा, बी नहीं है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग जो रहता है वो मैटर करता है, जो आपको लास्ट में बताया था, ओके, जो नीचे हम लोग ने बात, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग कहाँ पे हो गया, अपसाइड के लिए हो गया। तो क्या किया कि मार्केट अपसाइड के लिए गया, ये क्लोजिंग अपसाइड के लिए गया, बट अभी इधर से मार्केट में और जाना चाहिए था ऊपर, करेक्ट। दूसरे दिन क्या हो गया, मार्केट कौन से जोन से सेलिंग हो गया, एग्जैक्टली सेलिंग जोन से।
सो जो बायर्स थे उसने लिक्विडिटी पूरी ली, एग्जैक्टली सेलिंग जोन से सेलिंग हुआ। अभी आप ये पॉइंट कैप्चर करेंगे तो अराउंड 1000 के ऊपर ही पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पिछले बार की वहीं पे कहीं ना कहीं दिखा रही बस। थी। हाँ, ओके, तो वही हमारा प्रेशर पॉइंट बना और वहीं से फिर ये एक फॉल आया। अभी आपको ये लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद न्यू लिक्विडिटी के लिए मार्केट जाएगा, ठीक तो है, फिर से मार्केट में एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो मार्केट फिर से यही जोन में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट। यस। अभी मार्केट वेट करेगा, अभी इस जोन से नीचे आना है इसको, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम एरिया हाई हो गया ठीक है, लास्ट प्रीवियस डे का। ठीक है, तो जब तक वॉल्यूम एरिया हाई के नीचे नहीं ट्रैवल करेगा मार्केट, तब तक मार्केट की नीचे वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए नहीं जाएगा। ओके, ओके, ओके। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है, करेक्ट। करेक्ट। अब आप बोल रहे हो जब तक यहाँ का, ये वॉल्यूम एरिया लास्ट वाला है, ठीक ओके, इसके नीचे जब तक ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक ओके, है। ताकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे, ओके, ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, ओके, ठीक है। नीचे ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल की है, करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा हेवीएस्ट एरिया, अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं मतलब उसको, उस दिन का उस दिन का। स्पेसिफिक, ओके। ठीक है। तो ये जो जोन है इसके नीचे जब तक नहीं कहा जाएगा, तो ये जो लाइन बनी है पॉइंट ऑफ कंट्रोल ही है। हाँ, वो है ना? अभी हम लोग के लिए क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। हाँ, तो मैं सिंपल सा लगा रहा हूँ, मैं पिछले दिन का ये देख के पॉइंट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से, अब मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जब तक ये वाला मैं अगर इसको एक्सटेंड भी करता हूँ लाइन, हाँ, इस जब तक ये नहीं टूटता है करेक्ट तब तक मैं नीचे वाला बायस नहीं नहीं लगा जाएगा, करेक्ट हाँ, करेक्ट। easy, तो अभी जहां पे रुका है तो ये मेरे लिए सेलर जोन था, जो आप देख रहे हो ये जोन, करेक्ट, हाँ, ओके, सेलर जोन। अभी जब तक ब्रेकआउट, ये जोन्स के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक अप साइड की लिक्विडिटी एक्टिव नहीं हो जाएगी, ओके, और यही जोन में क्यों एक्यूमुलेशन किया, क्योंकि मार्केट ने ये जोन की लिक्विडिटी तो खत्म कर ली। हाँ, अभी बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए, फिर से एक लिक्विडिटी चाहिए, Liquidity तो उनको चाहिए। पता है कि कहाँ पे पहले से पड़ी है, करेक्ट, ओके, स्टॉप लॉस कहाँ पे सबके पता है, करेक्ट। बट वो जब मोमेंटम करना है तो बड़े प्लेयर धीरे 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 एक्यूमुलेशन करते हैं, तो हम लोगों को ये जोन्स में है ना ट्रेडिंग ही नहीं करना है, तो आपका ओवर ट्रेड तो खत्म होगा इधर। ओ, सो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक्यूमुलेशन जोन में हमको ट्रेड ही नहीं करना, आप ये बस, कह रहे हो, बस, क्योंकि आप, और हमको ट्रेड सिर्फ लिक्विडिटी जोन पे करना है। यस, आप अभी मेरे को बता देना, लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया हाँ, तो हाँ, और जाएगा, हाँ, हम लोग उल्टा सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को सोचना पड़ेगा बड़े प्लेयर के साथ, ठीक है। तो ये ठीक पूरा है। पूरा कहानी बता देते हैं वॉल्यूम्स। अब इसमें ना हम 2-3 और एग्जांपल लेते चले, हैं ताकि ठीक है। लोगों को थोड़ा ओके। सा और, तो मेरे को तो समझ में आया, लोगों के लिए अपन ये और करेक्ट करते हैं, करेक्ट ठीक करेक्ट। अभी ये देख लेना, ये प्रोफाइल कौन सी है, दिस प्रोफाइल इज अ डी प्रोफाइल। अभी डी प्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे बनता है कि बीच में वॉल्यूम्स आ जाएगा, अप साइड के लिए एरिया, डाउन बहुत इजी है दोस्तों, पैटर्न देख के ही वो मेरे को ही दिख रहा है कि भैया ये किस तरह से डी बन रहा है, ये Perfect, डी प्रोफाइल हो गया, परफेक्ट। ठीक है? अभी बीटीसी के अंदर क्या होता है ना, 24 आवर्स का मार्केट चलता है, तो इसके अंदर सेशन वाइज प्रोफाइल चलते हैं, ओके, तो हम लोग अभी देख रहे हो और एक दिन की प्रोफाइल देख रहे हैं 24 आवर्स की, ओ, और इंडियन मार्केट में जो चलता है वो 7-8 आवर्स का, 6 6, आवर्स का 7 मार्केट hours है, का, ओके, हाँ। तो उसके अंदर 1 डे की प्रोफाइल काम करती है, ओके, ताकि फिर आता तभी है आपने कहा कि टाइम फ्रेम बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। ठीक। नाउ अगेन डी प्रोफाइल। अब ये पूरा एरिया देखना किसका है, सेलर्स, सेलर्स, ओके, लिक्विडिटी, हाँ, हाँ। मार्केट कहां से शॉर्ट होगा, ओ, तो ये देखना कैसे लोगों को फंसा है। इसका ब्रेकआउट क्या, सब लोग क्या करते हैं आईटीसी और एसएमसी के कंसेप्ट के अंदर ब्रेकआउट पे ट्रेड करने बट के लिए। मुझे एक चीज बताइए, हाँ। मेरे को 3 चीजें क्लियर हो गई, Correct. एक्यूमुलेशन हो गया दोस्तों, शेप हो गया जो अपन जो Perfect. बोल रहे हैं, D और हम लोग ने अभी तक I देखा। डी आई ये अपन ने Yes, देख लिया, हाँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी मेरे को हो गया, Perfect. ठीक है। मुझे ये चीज भी समझ में आ गई है अभी तक जितना मैंने समझा है कि डोमिनेंट प्लेयर कौन है, करेक्ट कि भैया बेयर्स प्लेयर है अभी Correct. फिलहाल के लिए। करेक्ट। बट मेरा सवाल ये है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर दिख रहा है बढ़िया वाली सेलिंग हो गई, मतलब मुझे ये पता था सेलिंग आने वाली है, हाँ। मैं पोजीशन कहाँ इनिशिएट करूं? एग्जैक्टली। अभी जैसे कि ये प्रोफाइल बनी है डी, ठीक तो डी प्रोफाइल एक वो प्रोफाइल रहती है हर एक मार्केट में जहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है। डी में सबसे ज्यादा, ओ अच्छा अब कंसेप्ट आ रहा है, डी में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है, ओके। अभी इस प्रोफाइल के जब भी एक्टिविटी होगी तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग को लिए वेट करना पड़ता है कि जब तक वो एरिया में नहीं जाएगा, ओके, मतलब लोकेशन, जैसे ये मेरे लिए लोकेशन क्या था, सेलर्स का, तो कंट्रोल कौन ले रहा है मार्केट का, अपसाइड के लिए। जब अपसाइड के लिए जोन बनता जाएगा सेलर्स का लिक्विडिटी वाला, तो अपसाइड का कंट्रोल कौन ले रहा है, सेलर्स ही ले रहे हैं, मार्केट अपसाइड के लिए जानबूझकर ट्रैप कर रहे हैं। वो तो जो अपन बोलते हैं ट्रैप हो रहे हैं, ये इधर ट्रैप, ये दिन पूरा ट्रैप के लिए ये ही पूरा आया ट्रैप के लिए, इसमें पोजीशन बन गई। अभी देखना क्या क्या, मार्केट नीचे आ गया, इंस्टीट्यूशनल से यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस बना ली, आप बोल रहे हो? यस पूरा। Okay. अभी यहाँ पे बड़े बन गया, लोगों ने, ठीक यहाँ है। पे बन गया। हाँ। अभी मार्केट ने क्या किया, डाउन जानबूझकर यहाँ पे आ गया। अभी आप ये जोन देखना, वॉल्यूम एरिया लो, मैं क्या बोला था उसमें, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो,
एग्जैक्टली Is the सपोर्ट लेके support बन गया, करेक्ट। ऊपर गया और सेलिंग कहां से आई। ओके, सो अभी यहाँ पे डी प्रोफाइल बन गई, सेलर्स ठीक है। एक्टिव हो गए थे। तो डी प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो मुझे देखनी है, बस, करेक्ट, क्योंकि बहुत। वहां पर इंस्टीट्यूशन का एक्शन हो रहा है। परफेक्ट। सारे बड़े लोग, ऑपरेटर, आपके जैसे लोग सब इधर बैठे हैं। हाँ, ठीक, ओके। हाँ, सो नाउ अभी लोगों का क्या आता है कि ये देखना वॉल्यूम, ये क्या है आपका लो वॉल्यूम Low नोड्स, volume ओके, है। ये लो वॉल्यूम एरिया है। ठीक ओके, है, लो वॉल्यूम एरिया से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए गया। ठीक है, नाउ correct, सब लोगों को क्या लगता है ये जो डार्क ग्रीन कैंडल बनी है तो अभी हाँ। मार्केट ब्रेकआउट करेगा। करेक्ट। नाउ ये होता है आपका प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं। मुझे बस अब एक चीज बताइए, हाँ। मुझे ये जोन समझ में आ रहा है, हाँ। ठीक है, हाँ। कि हमने लास्ट टाइम से देख लिया इंस्टीट्यूशनल लेवल से, करेक्ट, हमने ये वाले लेवल को क्यों नहीं लिया एज अ कर लेते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। ये भी आपका डी प्रोफाइल है, डी प्रोफाइल Breakout किया? करेक्ट, हाँ, ओके, ब्रेकआउट हाँ, किया। हाँ। ब्रेकआउट के बाद कोई भी आप, मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद आप देख लेना सिर्फ शैडो छोड़ रहा है अपसाइड के लिए, ये दिन के लिए। मैं इस दिन का इस दिन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पहले क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर होगा, तो जो हम लोग ने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट नीचे की लिक्विडिटी Perfect. के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन ऊपर गया, हाँ। पूरा एक्यूमुलेशन किया, मार्केट जब क्लोजिंग दिया इसके नीचे कहां पे आएगा, लो वॉल्यूम नोड्स। ये भी मेरे को क्लियर हो गया, ये बराबर? बिल्कुल सपोर्ट बन तो गया। अब ये दोनों एरिया किसने कंट्रोल किया, सेलर्स। ओके, ओके। ओके, तो दोनों सेलर्स तो ने कंट्रोल। आप यहाँ पर मेरे हिसाब से सेलिंग यहीं पर बनाना शुरू कर देते हैं, यस, और अगर आपको ऐड करना है तो पीओसी के नीचे अपन और ऐड कर सकते थे शॉर्ट। ऐड ऑन कर सकते हैं आप, हाँ, मतलब मैं पिरामिड अगर करना पिरामिड चाहता करना हूँ तो तो मैं ऐड ऑन pyramid कर सकते करूंगा, हैं आराम से। लेकिन मेरा शॉर्ट तो मैं यहीं पे बना दूंगा। लोग यहाँ पर ब्रेकआउट समझ के घुस रहे हैं, मैं समझ गया कि Yes. भैया ट्रैप कैंडल है। और ये आप पहले से ही मार्किंग करके रख जो आप बता रहे थे स्टूडियो में कि भैया फेक ब्रेकआउट्स एंड Real breakout. ये वाली चीज। ओके, ओके, अभी ये हो गया आपका डी एंड आई प्रोफाइल के। अभी ये फिर से आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ा इंडियन मार्केट की इसके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब इंडियन मार्केट में चलते हैं। तो ये क्रिप्टो पे था। सो दोस्तों, अब हम इंडेक्स का देखेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत इज्जत करते हैं हमारे देश के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो इसलिए हम 3 मंथ पुराने चार्ट में सिखा रहे हैं। आप लोग जाके, जैसे ही हमने डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है लिंक, वहां से आप जब लेंगे इस चीज का एक्सेस, तब आप लोग जाके खुद चेक कर लेना भाई आगे भी ये काम करता है। वरना कुछ लोग क्या होता है, आइंस्टाइन लोग बैठे रहते हैं और पुराने चार्ट में दिखा रहे हैं, भैया ऑप्शन ही नहीं है, रूल है 3 महीने पुराने चार्ट से दिखाना है। तो हम संविधान का, रेगुलेटर का रिस्पेक्ट करते हुए पुराने चार्ट पे चलिए सीखने पे आते चलो, तो अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ से होती है Perfect. वो देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि ये आपका मार्केट ने 1400 पॉइंट्स का गैप गैप अप अप दे दिया। तो गैप अप करने के बाद हम लोग ने देखे रहेंगे सब न्यूज एंड ऑल कि सब यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश थे, करेक्ट, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव था। करेक्ट, नाउ ये प्रोफाइल देखना कौन से फॉर्मेशन में आ गई। ठीक है। ए प्रोफाइल का फॉर्मेशन क्या हो गया, बी। बी बना है, ये ओपन होते ही कंट्रोल किसने किया, सेलर। अभी यहाँ से क्यों सेल होगा एग्जैक्टली तो आप देखेंगे तो पुराना वाला सेलर जोन है ना, वो एग्जैक्टली इसके आसपास रहेगा। ओके, ओके, सो आप जाके वो पैक टेस्ट कर भी कर सकते ठीक है, हैं। ओके, ठीक जिसको है। करना है। नाउ अगेन फॉर इसका देखना, बी का भी क्लोजिंग यहाँ पे हो गया, करेक्ट, फॉर्मेशन क्या हो गया, अगेन पी। पी हुआ है। ओके, अभी ये क्या हो गया, कंप्रेशन। ओ, तो बेसिकली आप बोल रहे हो अभी रेंज कंप्रेशन चलेगा। ये रेंज कंप्रेशन Range, चलेगा। तो okay. ये जो गैप अप होता है, क्योंकि सबको पता है ये गैप के नीचे पैसा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं गैप फिल करने के लिए आएगा तो ये पोजीशन लेके बैठे हैं। अभी Correct. इसमें ऑप्शन सेलर दूर के लेके आराम अच्छा। से, मतलब वो प्लानिंग चलती है फिर। गॉट इट, ओके, गॉट इट। सो नाउ ये गैप के नीचे पैसा तो आराम से इतना देंगे नहीं, ठीक है। करेक्ट। सो आप पूरा एक्यूमुलेशन हो गया सब, हो रहा है, सब हो रहा कुछ। है, हो अभी रहा है, आप हो चेक रहा है, करेंगे, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे अभी फॉर्मेशन देख लेना। अगेन ये प्रोफाइल क्या बनी, आई। ठीक है, हाँ, ओके, आई हाँ। प्रोफाइल का फॉर्मेशन आपको रैंडम रैली दिखेंगी। ओके, ठीक है, नाउ आपको मैं एक बता देता हूँ कि एग्जैक्टली सेलिंग रैंडम रैली दिखेगी। रैंडम आई प्रोफाइल में आपको रैंडम रैली दिखेगी, मेरे और को तो continuation- मेरे को डी से मतलब है, मेरे को आया हुआ ऐसे कंटिन्यूशन। और सबसे बेस्ट है कि पी और बी। ओके, अभी अच्छा। प्रोफाइल का फॉर्मेशन भी देखना, बी है बट B बी है। है नहीं। ओके, क्लोजिंग नहीं है, इसको क्या क्लोजिंग बोलेंगे? आई प्रोफाइल। अच्छा, जो ये भी आपको पी बी और डी नहीं दिखती वो वो I है। इनडायरेक्टली आई मैं वही सोच रहा था आई कैसे बनेगा, आई लग तो Okay. नहीं रही बट ठीक सो है। वो इनडायरेक्टली आपके आई हाँ, बनेगी। नाउ ये पी आया, ये पी आ गया, अभी इसका टारगेट रहेगा। अभी ये आपका रैली का फर्स्ट पी नहीं रहेगा, गैप अप हुआ है हाँ, तो इसमें थेरीज आती है कि आपकी फर्स्ट पी का कितना टारगेट होगा, सेकंड का कितना होगा। ये सारी third- चीजें आप शायद अपने उसमें सिखाते हैं। हाँ, Correct, तो हाँ। मतलब क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत बड़ी-बड़ी बड़ा चीजें भी- टॉपिक से I know, एक्चुअली। क्योंकि इन्होंने जब बताया था भैया 10-10, 15-15 घंटे भी कम होते हैं, हाँ, बहुत बड़ा तो वो तो भाई बहुत बड़ी कोई बात नहीं। आप ओके। बिल्कुल सो नाउ ये प्रोफाइल आपका देखेंगे तो ये हम्म। पी प्रोफाइल बना है। ठीक ओके, है। आप विजिबल है तो ये पी प्रोफाइल है। मैं डेट भी बोलता हूँ कि अराउंड 25th के आसपास है। ठीक ओके, है। इसका जो टारगेट है 1:1, तो कभी भी वॉल्यूम्स जब बनता है तो वॉल्यूम की शिफ्टिंग आना चाहिए। तो इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो है शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स क्या बना, ये
तो ये जो कलर एरिया, जो एक्यूमुलेशन एरिया है, तो बड़े प्लेयर्स को उतना तो टारगेट बुक करना ही पड़ेगा, तब तक वो सेटिस्फाइड होगी नहीं। करेक्ट। उन्होंने क्या ये वॉल्यूम का शिफ्टिंग किया, आप इसको काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली वो 1:1 पे गया रहेगा। ओके, देन वो आ गया। देन फिर से आपके आगे बी प्रोफाइल। अभी देखना बी प्रोफाइल से कौन से जोन से सेल हो गया। ओके, सो पी एंड बी ये आपको लॉन्ग अनवाइंड के लिए हेल्प करेगी, ये आपको करेंगी शॉर्ट कवरिंग के लिए। पी और बी लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आई को अपन यूज कर नहीं, रहे हैं। पी को करेंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए, ठीक है, और बी को करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए। अभी बी बन गया और वहां से मार्केट देखना। तो कभी भी मार्केट में फर्स्ट बी मिलती है तो उसको छोड़ना तो नहीं। ये तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर ले हाँ, रहे पहले से ये दिन पे हम लोग के पोजीशंस भी रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो अपन स्विंग भी खेल सकते हैं फिर उसके हिसाब से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्विंग के लिए। और इसमें क्या है ना, आपकी ओवर ट्रेड क्यों खत्म होगी, Nice. क्योंकि आप सर इसके अंदर नहीं ट्रेड करने वाले, गॉट इट। समझ गए। हाँ, आप सिर्फ लिक्विडिटी जोन के अंदर ट्रेड करने वाले। ओके, तो इसमें चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज कि मार्केट आपका 700 400 पॉइंट्स अपसाइड के लिए जा रहा है, हिम्मत नहीं होती वहां से शॉर्ट करने की। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सीखा है वो क्या करते हैं, वो एरियाज, वो लोकेशन के लिए वेट करते हैं और वहां से शॉर्ट्स की प्लान करते हैं, वहां से लॉन्ग का प्लान करते हैं मतलब। तो ये सबसे बेस्ट है। नाउ आप फिर से देखेंगे नीचे, सो बड़े लोग इस तरह से वो करते हैं। सो नाउ अगेन हम लोग ने बी प्रोफाइल का देखा था। अभी देखना ये फॉर्मेशन आई प्रोफाइल है। ओके, तो मैं अभी आई प्रोफाइल बना, यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी जोन हो गया। करेक्ट, अभी मार्केट ने गैप अप एरिया में, कौन से एरिया में ओपन किया, आपका कंप्रेशन। करेक्ट। हाँ, सो ये पहले लिए मेरे लिए बायर जोन था, अभी ये क्या बन गया, सेलर्स। सेलर जोन। ये क्या हो गया, कंप्रेशन। मार्केट वहां पे वॉल्यूम्स फिल किया, अभी देख रहे हैं आप, वॉल्यूम्स फिल किया। हाँ, वॉल्यूम फिल करने के बाद अपसाइड के लिए गया, अपसाइड के लिए जाने के बाद पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे रेजिस्ट करा है और उसके बाद धनाधन बाय बाय टाटा। तो न्यूज कहाँ पे बन सकती है वो भी हम लोग पहले दिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट क्या बनेगी वो नहीं समझेगा। तो मुझे लॉजिक एक जो समझ में आ रहा है कि बड़े लोगों को तो सब कुछ पता रहता है पहले से, यस तो ये लोग सौदा बनाते रहते हैं। Yes. हम यूजिंग वॉल्यूम प्रोफाइल उन सौदों को ट्रैक कर रहे हैं यस और बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यस। और इसके अंदर एक एडिशन करेंगे हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अच्छा, हम लोग एक और चीज ऐड कर रहा है, ऑर्डर हाँ, ब्लॉक। तो उसके अंदर हम लोग फिर पता चलेगा कि कहाँ पे आपके एग्जैक्टली कितने ऑर्डर्स पहुंचे। वंडरफुल। ओके तो अब हम ये समझ जाएंगे कितने ऑर्डर कहाँ पे पंच हो रहे हैं। ओके, सो आप एग्जांपल के लिए मैं एक जस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिन का स्पेसिफिक कि एक्यूमुलेशन एरिया क्यों बना है। ओके, तो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर फ्लो हाँ, अलग रहता है, ऑर्डर ब्लॉक अलग रहता है। ठीक है। ओके, सो नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स बना है। ओके, सो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, ये तो अभी बढ़िया, इसके अच्छा अंदर आप चेक करेंगे कि मार्केट है ना, फर्स्ट टाइम पे आप चेक करो, यहाँ पे एक ओपन हो गया। ओके, ओपन होने के बाद क्या हो गया कि पूरा के पूरा कंट्रोल फर्स्ट ट्रेड में ही आप देखेंगे सेलर्स कंट्रोल में आ रहे थे। ओके, बट यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो रहे, तो आप देखेंगे भयंकर हो गए। बायर्स। ओके, हाँ। तो बायर्स बॉटम से एग्रेसिव हो गए। ठीक है। बॉटम से एग्रेसिव होने के बाद ये इस जगह पे पूरा के पूरा वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हो गया। सो जो वॉल्यूम प्रोफाइल में जो बॉटम साइड में जो कलर एरियाज बनते हैं, जो हम लोग कलर कोडिंग के हिसाब से लोगों को इजी समझता है, करेक्ट। तो जो ब्लू एंड रेड कलर बन रहा था वो बनेगा भी क्यों, वो यहाँ से पता चलता है। ओके ओके, देन इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, डेल्टा आएगा कि डेल्टा नेगेटिव क्यों बन गया, डेल्टा पॉजिटिव, देन डाइवर्जेंस आ गए। ओके, बहुत सारी चीजें। देन यहाँ से एक्यूमुलेशन हो गया, देन एक्यूमुलेशन होने के बाद वो लिक्विडिटी अपसाइड के लिए फिर जाएगा। यस। सो यहाँ पे पूरा पता चलता है कि ये देखना है, ये जीरोज है आपको। ओके, तो यहाँ पे कौन कंट्रोल में, जब तक ये अभी आप चेक करेंगे, ये जो जीरोज है इसका जब तक अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा ही नहीं। तो वो रेजिस्टेंस बन गया अपना। हाँ, ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी इस ऑर्डर मतलब इस ब्लॉक को तोड़ेगा, हाँ, तब तभी वो जाके- अपसाइड के लिए जाएगा। वो भी रियल ब्रेकआउट चाहिए, वो हम लोग को वॉल्यूम के साथ उधर जनरेट हुआ दिखेगा। Okay. आप चेक करेंगे ना, तो बेसिकली आप बोल रहे हो दोनों को आप मिला रहे हो, करेक्ट? ये अभी तक अच्छा, ये इंडिया रिवील नहीं हुआ है। रिवील नहीं हुआ और अभी तक Reveal इंडिया नहीं में होगा। 2 साथ अच्छा, कोई नहीं सिखा रहे। हाँ, एक combine कोई कर- साथ में नहीं सिखा रहा, क्योंकि correct? इसकी यूएस में मैंने फीस देखी थी, तो दोनों कंबाइन में नहीं बट अलग अलग। कितनी होती है? 12 लाख 13 लाख के ऊपर। 12 लाख का कोर्स फ्री में मिल रहा है, लाइक करो। ओके, सो ये अभी है ब्रेकआउट। तो आपका ब्रेकआउट जब तक नहीं, आप चेक कर सकते हो कि हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने भी यूएस वाले कंसेप्ट्स में देखा हुआ है, दोनों मिला के तो मैंने भी नहीं देखा। कोई नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ कोई नहीं। तो हम लोग ने एक रिसर्च वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने देखा सेपरेट बहुत सारे Separate टूल्स separate देखेंगे। देखेंगे, correct, ओके, एक साथ नहीं, तो हम लोग एक साथ उसको मर्ज करके क्यों एग्जैक्टली उसका शैडो बनता है, रिफ्लेक्शन, तो वो ढूंढ के निकाला है। गॉट। सो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट है, करेक्ट। सो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जीरोस क्यों बनते हैं, कौन एग्जैक्टली एग्रेसिवली जा रहा है, तो आपको पूरा के पूरा देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन एरिया जो वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग ने देखा है, ये एग्जैक्टली स्पेसिफिक आपका यहाँ पे एक जोन में एक्यूमुलेशन क्यों होगा,
कहाँ पे मार्केट में रुकना है, मतलब ट्रेडर को, ऑप्शन बायर को स्पेशली, एक एंट्री होने के बाद एग्जिट हो गया, कब अवॉइड करना है ट्रेड करना, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। गॉट इट। सो ये चीज़ है इसके अंदर। ओके, गजब है। सो अभी और भी आप एग्जांपल देखना है तो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं ताकि व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको एक क्लैरिटी और हो। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या देखा कि वॉल्यूम प्रोफाइल से भी आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन सूरज जी ने बताया, ऑर्डर ब्लॉक को भी आप देख के किस हिसाब से, जैसे कि हमने अभी हाल फिलहाल में निकाला, जिससे कि आप लोग, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ बट आप चार्ट पे देख के बता सकते हो कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो 0000 वाला लेवल नहीं तोड़ देता तब तक बाजार उसके ऊपर नहीं जाएगा। और प्रोफाइल्स में भी हमने काफ़ी सारी डी प्रोफाइल, पी प्रोफाइल, आई प्रोफाइल, मेरी फेवरेट डी प्रोफाइल बन गई है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे। तो अगर आप एक तरीके से इसको, और याद रखिए आपको इसको ना रिपीट पे देखना पड़ेगा, थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो इतना आसान, ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं, लेकिन जिस दिन सीख गए ना उस दिन आप पैसा कमाना जान जाओ। एग्जैक्ट। ओके, सो नाउ ये आपका प्रोफाइल चेक कर लेना, ये आपके क्या, कौन सी प्रोफाइल बन रही है, आई प्रोफाइल। ठीक है। पी भी आपको तो अभी पता चला कि है नहीं आई, बट ये कंट्रोल्स कौन ले लेते हैं बार बार बैक टू बैक, सेलर्स। अभी जब मार्केट अप साइड के लिए जाएगा तो ये सेलर जोन में जब मार्केट रुकता है, ओके, तब जब भी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो ध्यान रखने का, जब तक ये वॉल्यूम एरिया हाई उसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब तक आपका डाउन साइड मोमेंटम करेगा ही नहीं। ओह अच्छा, तब तक नहीं होगा। नहीं होगा तब तक डाउन साइड। आप चेक करो कौन सा सपोर्ट ले रहे हैं, तो आपको रुकना कहाँ पे वो भी पता चलेगा, क्योंकि आप इस जोन में बाइंग की एक्टिविटी भी नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद आप चेक कर लें पूरा एक्यूमुलेशन हो गया। लेकिन मेरे को कुछ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज दिख रही है, बट हाँ ठीक हाँ है। वो तो हाँ। अभी देखना ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया, करेक्ट, रिट्रेस मार दिया, देन अप साइड के लिए गया। एक बात बताइए, मैं इधर से ही मान लो पूरा फुल कन्विक्शन के साथ भी ले रहा हूँ, मैं बीटीएसटी भी आराम लेके से, जा सकता हूँ, क्योंकि आपको 2 दिन का पता चला ना, मेरे को पूरा कन्विक्शन है यहाँ पे। ओके, अभी आप यहाँ से अप साइड के लिए जाओ, या अभी ये प्रोफाइल कौन सी बनी, क्लोजिंग मैटर, कैंडल, लास्ट वाली कैंडल, लास्ट वाला कैंडल आ गया, उसके नीचे डीप, तो आपको वेट करना है। और फिर ये धड़ाम बूम बम धड़ाम। और ये फेल भी कब होता है, ये प्रोफाइल फेल भी कब होता है, वो भी हम लोग को पता चलेगा कि ओवरनाइट नहीं लेके जाना है। अच्छा हाँ, अभी पी प्रोफाइल है, हाँ, तो आपके बैक टू बैक बनेंगे, तो कौन से पी को नेगलेक्ट भी करना है वो भी तो समझना पड़ेगा। ओके, मार्केट थोड़ी, हाँ 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 हाँ, सो वो आपको पता चलेगा। आप पुराना जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है, जो मार्केट का डाउन ट्रेंड, वहां पे टॉप पे भी बनी थी। ओह ओके ओके। तो आप बेसिकली जब प्रोफाइल्स का देख रहे हो, तो आप एकदम स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड से आप प्रोफाइल्स देख रहे हो? यस, जब तक, अभी जैसे कि ये एरिया है, अभी ये एरिया में क्या है ना, ये एरिया की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ठीक है, लिक्विडिटी कलेक्ट किया, अभी कौन से एरिया से सेलिंग हो गया चेक करना। यहाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। तो जब तक ये लिक्विडिटी है तब तक वो एरिया काम करेगा, इधर तो पुराना कितना भी हो जाए। दोस्तों अब सारी चीज कनेक्ट हो रही है, जब स्टूडियो में विवेक जी और उन्होंने एक शब्द बोला, तो उन्होंने लिक्विडिटी, यस, तो इसीलिए इन्होंने या लिक्विडिटी आप ये चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया मार्केट अपसाइड के लिए गया, यहाँ से आप एग्जैक्टली फिर से, तो हम लोग को पता है इस जोन से हम लोगों को फिर से बाइंग तो करना ही नहीं है। गॉट इट। देन न्यूज़ कितना भी आपको बोले पॉजिटिव कितना भी हो, तो हम लोग जब टेक्निकल फॉलो करते हो तो न्यूज़ को मिक्स नहीं समझ करते। गए। अमेजिंग अमेजिंग। तो सूरज जी, मेरे को पता है आपके पास बताने के लिए तो इतना सारा है कि हम अगर अभी शुरू हो जाए दोस्तों, ये 4-5 घंटे का वीडियो, अच्छा इन केस अगर आपको सही में, मेरे को लेट्स सी क्यूरियोसिटी, अगले बार अपन 2 घंटे का करेंगे, अगर पब्लिक की डिमांड आई, 15,000 लाइक्स अगर सही में कर दिए इन लोगों ने, और कॉन्फिडेंस, और पार्ट 3 लिख दिया है ना, और धनाधन भर दिया, तो हम 1-2 घंटे का करेंगे। आप सब मिलके अपन 2 घंटे का इस चीज को करेंगे। इनफैक्ट उसमें मैं बीच बीच में ही आऊंगा और ओवर टू यू कर देंगे अपन, पूरी तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम्स को समझने का, और बेहतरीन तरीका किस हिसाब से दोनों अपने एज के साथ अपन ये वाली चीज, क्योंकि इसके ऊपर जो अभी एक टॉपिक है मार्केट के अंदर टेक्निकल, वो सिर्फ मार्केट प्रोफाइल ही है। बोलो, मतलब एकदम आपने 12 लाख की चीज फ्री में सिखा रहे हो भाई, और क्या चाहिए, क्योंकि आपको आईसीटी और एसएमसी तो पता ही रहेगा। करेक्ट। देन उसके ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल आ रहा है, करेक्ट, एंड देन उसके ऊपर जो टॉपिक्स आ रहा है वो डायरेक्ट मार्केट प्रोफाइल आ रहा है, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशनल का गेम वो अलग ही चलता है। तो भाई सीधे अगर आपको सीखना इंस्टीट्यूशन कैसे सोचता खेलता है, तो ये वाली चीज है।
तो जी बहुत मज़ा आया इस चीज़ पे थैंक यू। और मिलके बहुत अच्छा लगा। विवेक जी से तो हम मिलते ही रहते हैं आए दिन, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि दोस्तों हमने बताया है, अगर आपको इनके टच में आना है तो इनकी वेबसाइट की लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दी हुई है। हमने जिस भी चीज़ की आज हमने बात करी है, चाहे स्कैल्पिंग टूल की बात करी है, चाहे आप लोगों से मिलके उनको सीखना है उसकी हमने बात करी है, चाहे एल्गो की बात करें, चाहे अगर आपको स्विंग वाला, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा और आप तब एक्सेस नहीं ले पाए कि भाई मेरे को स्विंग ट्रेडिंग ही करनी है, सब किसी किसी का रहता है कि भाई मेरे को सीधे 800,000 पॉइंट पकड़ना है विवेक जी जैसा, अगर वो भी है तो वो वाली चीज सबके लिए आपका लिंक एकमात्र नीचे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू आप सर। यहाँ पर आए। और चलिए थोड़े से सवाल जवाब नीचे चल के करते हैं Okay, स्टूडियो में, thank you. ठीक है। तो देखिए आपने जो वॉल्यूम प्रोफाइल की चीज़ें सारी बताई वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। मतलब आई एम प्रिटी श्योर लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। इनफैक्ट लोग अगर पार्ट 3, क्योंकि हमारा पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 3 अगर कमेंट्स में बहुत सारा लिखेंगे तो हम एक एक करके और भी एडवांस कंसेप्ट लोगों को फ्री में सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमने बात करी हुई है कि आप बूट कैंप्स भी चलाते हैं, जिसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट बूट कैंप कब हो रहा है वैसे हमारा? 4 जुलाई को हो रहा है अहमदाबाद के अंदर। 4 जुलाई अहमदाबाद। तो अगर देखो गुजराती हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। नॉन गुजरातीज भी आपके पास टाइम है, आप आराम से जाइए और 4 जुलाई में बढ़िया आप जाके सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। जाते जाते मेरा आप लोगों से क्विक कुछ सवाल है। हमने वॉल्यूम प्रोफाइल समझ ली, हमने स्कैल्पर्स के लिए कैसे करना है, जिसको अलग से भी सीखना है उसका भी हमने व्यू पॉइंट दे दिया। राइट। तो मेरा आपसे एक चीज़ सवाल है कि एक डिबेट, ये मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैं आपसे अब इतना कुछ आपने समझा दिया उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ। एक डिबेट हर कोई बोलता है कि एट द एंड ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा बनाता है या ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा बनाता है? फिर आपसे भी पूछूंगा सी अब। इसके अंदर दोनों भी डिपेंड करता है। मतलब अभी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी है जो ऑप्शन सेलिंग से भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड ऑप्शन बाइंग से भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि हम लोग समझो ऑप्शन सेलिंग में क्लेम करूँ कि आपका प्रॉफिट मतलब कैपिटल का 50-70% ईयर का हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग से? तो आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब, वाह। बट एक्चुअली क्लेम करेंगे तो क्या लगता है लोगों को, झूठ लगता है। बट हम लोग के पास ये एक्चुअली वो फ्रंट पे आना नहीं चाहते। मतलब मैं आपको बैकएंड में 50-70% मैं आपको बैकएंड में दिखा सकता हूँ ऐसे सेलिंग से? यस स्टूडेंट है और यही थेरी पे अंदर, और ये लास्ट 1 साल का रिजल्ट है उन लोग का। ओके, पहले कुछ अलग चीज़ें करते थे, अभी ऑप्शन बाइंग पे आते हैं। ऑप्शन बाइंग में होता है कि आपका एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई भी ऑप्शन समझो एग्जांपल एक लेवल से उठ जाता है, टारगेट देता है, देन उसके बाद कोई एरिया में आएगा तो समझो नो ट्रेडिंग जोन में जाएगा ना, देन ऑप्शन वहाँ से कितना भी ऊपर जाए ना, मतलब ठीक है। स्पॉट कितना भी ऊपर जाए तो भी आपका ऑप्शन का टारगेट नहीं जाएगा। तो बेसिकली आप बोल रहे हो दोनों तरफ से बन सकता दोनों है? तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं हम लोग के पास और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं मतलब आपने देखे हुए हैं कि दोनों तरफ से बनता बहुत। है। हाँ, तो दोस्तों देखो मैं बार बार बोलता हूँ भैया, बनता है। आपको सही स्ट्रैटेजी अगर आप लगाते हो, सही डिसिप्लिन, सही साइकोलॉजी के साथ करते हो तो पैसा बनेगा। लेकिन आपसे थोड़ा सा घुमा के सवाल है, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस, और क्यों? देखो इनिशियल अगर स्विंग के अंदर जाना है राइट, तो आपको ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। आप करोगे? हाँ, यस, ठीक। क्योंकि फ्यूचर में क्या रहता है ना आपका जो खड़े रहना होता है ना मार्केट के अंदर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक वो है। इंडेक्स के साथ मूव करता है। तो ऑप्शन सेलिंग में जब भी मार्केट एक पॉइंट पे खड़ा रह जाता है तो आप एट द एंड प्रॉफिट में रह जाते हो। प्रीमियम गल जाता है तो अपन हाँ, वो पूरा तो ले जाते इनिशियल ऑप्शन ट्रेडिंग से सेलिंग से स्टार्ट करो, देन आप फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हो। एंड मेन बात रही कि ऑप्शन बायर एंड सेलर में से पैसा ज़्यादा कौन कमाएगा। हैं। हाँ, तो मेरा तो पहले भी यही मानना था, आज भी यही मानना है कि बायर। ऑप्शन सेलर से ना वो मेथड है ना सस्टेनेबल है, हाँ, करेक्ट। राइट। Correct. ऑप्शन बायर का साइकोलॉजी कभी भी बिगड़ सकता है, एंड उसको पैसा कमाना है ना तो उसको क्वांटिटी का गेम खेलना पड़ेगा, जो हर किसी का साइकोलॉजी उसमें नहीं रहता। 100 में से 2 बंदे क्योंकि निकलेंगे। मैं ना एक ऑप्शन बायर जानता हूँ, मतलब एक क्या काफ़ी जानता हूँ, लेकिन एक खास जानता हूँ जिन्होंने बाइंग कर करके जैसे भी है अपना कॉर्पस बिल्डअप करके ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25-30 CR तक भी खींचा। लेकिन साइकोलॉजी बिगड़ी, एक एक बार में 12 खोखा का फटका। और जब ये आई थिंक रशिया यूक्रेन या जब हुआ था उस टाइम पे, फिर उसके बाद ऊपर नीचे करके तो बेसिकली जो बहुत बड़ा एक जो कॉर्पस बनाया उसमें बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वो, लेकिन वो ईगो को छोड़ नहीं पाए। मतलब बाइंग, मतलब Yes. बाइंग इतनी क्वांटिटी पे वहीं पर बायर्स कि के साथ वही इश्यू होता है ना, हाँ, सस्टेनेबल नहीं है वो। हाँ। लेकिन वहीं पर मैं जानता हूँ गुजरात के ही एक सेलर है जिन्होंने 100 CR तक अपना सेलिंग कर करके हाँ। फाइनली पहुंचा दिया है 100 CR तक। Yes. स्टार्टेड विद 45 लाख। हाँ, चल जाता है।
एट द एंड मतलब आपको उनने आना बीच पड़ता है। में जब वो 2018 और 19 में जब वोलेटिलिटी अलग थी तब उस हाँ। समय पे सब कुछ करा, लेकिन जैसे ही एक डिसेंट कैपिटल बन गया फिर वो सीधे सीधे अपने लग गए कि भैया आप सेलिंग ही सेलिंग ही है करते हैं। जो। एक टाइम के बाद एज के बाद भी होता है ना कि हाँ, आप सेलिंग में जाएंगे उतना, मतलब लोगों को एक और चाहिए थोड़े कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चाहिए कि चाहिए भाई लोगों वो को। वाली हम चीज़ है। ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हेडेक कम चाहिए। कम चाहिए तो मुझे ना आप दोनों से एक चाहिए और दोनों के जवाब अलग होने चाहिए, ठीक है? पहले ओके, सुन हाँ। रहा हूँ कि किस कैपिटल के बाद हम तीनों इस पे एग्री करते हैं कि एक पॉइंट पे तो अपने को फिर ऑप्शन सेलर बनना ज़्यादा सही है। किस कैपिटल के बाद लगता है कि भाई अब बाइंग छोड़ के सेलर ही बन जाओ वो बेटर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 3 करोड़ है। 3 करोड़ आपके हिसाब से? 1.5 के ऊपर जाएगा तो भी अरे तो आराम बहुत से। ही कंजर्वेटिव है हाँ, यार। क्योंकि आप हेजिंग करके करेंगे तो आपको और भी मार्जिन मिल जाएगा यूज़ करने के लिए, हाँ। तो आप कर सकते अच्छा, हो। अगर मैं इस पे एक थोड़ा ट्विस्ट देता हूँ, लास्ट 1.5 साल पहले तो मार्जिन अच्छा मिलता था। तब क्या आपका जवाब सेम होता है या अलग हो जाता है? देखो मैं 3 करोड़ क्यों बताया, क्योंकि वो मेरे कैपेसिटी है, राइट? मैं जब भी ऑप्शन, सबका अपना अपना अलग हाँ, रहता है, यस। करेक्ट। एंड मेरी साइकोलॉजी तब तक ठीक रहती ठीक है। उसके बाद मेरा नहीं चलता साइकोलॉजी। मेन एक भी होता है ना कि आप इफ़ इनकेस कितना रिटर्न, एक दो लोगों के दिमाग में एक ही चलता है कि मेरे को महीने का इतना फिक्स कमाना है, बट ये ट्रेडिंग में नहीं चलता। तो फाइनली इंडिया वांट्स टू नो, ये सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन सेलिंग की दोनों बात कर रहे हैं, कुछ हमारे उस्ताद लोग हैं जो 10-10 करोड़ के कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन वो बेचते हैं वो 5-5, 8-8 रुपए वाले एक्सपायरी के दिन पे, जिससे कि उनका पूरे टोटल कैपिटल से 0.4% बनता है, 0.3% बनता है। और उसके बाद भी किसी दिन अगर मान लो गामा ब्लास्ट हो गया तो उस दिन रोने भी शुरू हो जाता है, माय गॉड आई गॉट अ ड्रॉ डाउन ऑफ 3%, ऐसा करके। ठीक है, हेज्ड है तो 3% है। क्या आप इस तरह के ऑप्शन सेलिंग को सपोर्ट कर दो? इस पे क्लासेस बहुत चलती हैं। नहीं, जरा भी नहीं, नहीं क्योंकि चलती। हमको पता है ना एडवांस में कहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। तो ये फिर लोग कर क्यों रहे? बस क्लासेस बेचने के लिए? नहीं, ये बोल दो, लोग सच बोल दो। मुझे लगता है ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ पढ़ने की, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत हाँ, नहीं इसमें रहती। क्योंकि वही मेरे को लगता है कि इतने भारी भारी कंसेप्ट, वेगा गामा, क्या जरूरत ही क्या है? हम लोग के पास एक स्टूडेंट था, उन्होंने लास्ट 4 महीने तक है ना पूरा ऑप्शन सेलिंग से यही कंसेप्ट पे, उन्होंने पुराने कहाँ से सीखा था, डीप ओटीएम डोटीएम बेच के रहे बेच के थे। कमा हाँ, रहे थे। हाँ। देन सडनली वो टाइम पे वो गैप अप हुआ 1400 पॉइंट्स का। ओके, वो 10 रुपये का प्रीमियम कम से कम 400-500 रुपये के आसपास, उसके भी ऊपर ओपन हो गए। देन वो काटने के लिए डर नहीं रहते, और जैसे ओपन हुआ ना तो उन्होंने काट लिया प्रीमियम, ओके, ताकि उनको पूरा के पूरा मतलब कैपिटल आपको पता है, और विदाउट हेज गए थे। गुजरात के प्रॉप डेस्क उड़ गए इसके चक्कर में काफी सारे, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा बट ठीक है। बट सो वो प्रीमियम मतलब हम लोग तो नहीं तो सपोर्ट बेसिकली करते। आप सेलिंग में क्या बोल रहे हैं? हेज करके प्रॉपर आप नेकेड भी कर सकते, इफ इनके सबको थेरी पता है कहाँ पे सेलर्स और कहाँ पे बायर देखो, है। आपको 2-3 दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हेज के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। करेक्ट। 1-2 दिन में निकल जाना है, देन हेज करने का मतलब नहीं है। इसके बारे में दोस्तों पार्ट 3 में ना हम बहुत डिटेल में समझेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा वो लगा के इंजन लगा के छोड़ दिया यहाँ पे। तो आप दोनों यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा Yes, आप लोगों thank से you. मिलके। थैंक यू सो Thank you, मच यहाँ thank पर you, आने के लिए। अभिषेक जी। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। क्या नया सीखा है ना वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। पार्ट 3 आपको लिखना है, 15,000 लाइक्स सिंपल से, मेरे को पता आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। और फिर मिलेंगे एक और बात ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।